नमस्कार, आदाब। जनसंवाद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमशा अनवर। यतीम खाना खादिमुल इस्लाम पटना सिटी में बीच वक्फ बोर्ड की बनाई हुई कमेटी को चार्ज सौंपा गया। दोनों पक्ष ने सहमति जताई कि यहां गरीब नदार की फलाह का काम होना चाहिए। आज सुबह 12 बजे मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल के साथ मनोनीत कमेटी ने धावा बोला और सब कुछ कब्जे में लेते हुए आगे कार्य अच्छा करने का वादा किया। लेकिन दूसरे पक्ष ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मामला कोर्ट में है और इसका फैसला आने तक इंतजार देखते हैं। अब इस कमेटी के कार्य को लोग सराहते हैं या नहीं, आगे भी हमारी निगाह इस मुद्दे पर बनी रहेगी। संभालने के बाकी अपना आइए सर। खुला हुआ है, खुला हुआ है। हाँ ठीक है, ब्लैंकेट है, बच्चे ब्लैंकेट है, बॉटल है, बच्चों के लिए है। क्या क्या है, आपका इंतजार कर रहे थे। लगता अभी खाना हुआ है। 8-10 बच्चा है, लगता है 8-10 बच्चा है। खिलाया, उसको भगा दिया, सबको भगा दिया। जी जी जी, खाना हुआ है, खाना खा के भगाया गया। गंदा साला इनहाइजीनिक किचन, बच्चों को भगा दिए सर। बच्चा को मारे, बच्चा रहता क्या सब निकाले सब बहुत बुरा हाल बना दिया। ऐसा है कि खाना बनेगा तो मरेगा नहीं। दो लगा, आरो लगा हुआ है। इतना सारे चीज कोई मेंटेनेंस नहीं। देने वाला आरो भी दिए सब बच्चों को पानी पीने के लिए। देखिए आरो, देखिए ऊपर टूटा वाला 3 आरो है, एक आरो होगा। इधर कितना गंदा है, दिमाग लगाया ऊपर जाके पानी लेगा। देखिए खाली गुर्बत बनाने के लिए लगा उसी बनाने में हुआ है यार। वो विवाद सुलझ गया। सबसे पहले तो दिमाग में यह रख लीजिए कि विवाद बट ठीक नहीं है। यहाँ पर हमारा विवाद किसी से नहीं है। ये एक सामाजिक चीज़ है, मुसलमानों की भलाई के लिए एक इदारा है। इसको वक्त वक्त पर जो कमेटी आई अच्छे से चलाया, खराब से चलाया, उस पर हमको कोई तंज नहीं करना, न तनकीद करना है। मेरा सिर्फ ये था कि जब एक वक्फ बोर्ड ने कमेटी बना के भेजा है तो हम लोग को यहाँ काम करना है। जो पहले से लोग काम कर रहे थे उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग पुराने जानकार हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी आप लोग हमारे साथ आइए, बताइए कैसे काम करना है। और हमारी कमेटी जब आगे काम करेगी, अगर अच्छा नहीं कर पा रही है, गलत कर रहे हैं, तो पूरा हक है समाज के लोगों को कि हम लोगों को शिकायत करें और फिर हम लोगों को हक खत्म हो जाता है कि हम यहाँ कंटिन्यू करें। अगर ये खराब काम होता है तो अच्छा जब तक होगा हम लोग रहेंगे, खराब अगर लगा कि नहीं कर पाएंगे। जिस तरह की कि ये वक्त के अधीन आता ही नहीं। नहीं, वो तो वक्त के अधीन है, ऐसे नहीं है। हाईकोर्ट का एक ऑर्डर हुआ था माननीय उच्च न्यायालय का, उस ऑर्डर के आलोक में वक्फ बोर्ड ने कार्रवाई किया। इस प्रॉपर्टी को भी जो आपका यहाँ का वक्फ नंबर है 25 है, उसमें इन लोगों ने शामिल किया। शामिल करने के बाद फिर इसको एक नई कमेटी की तश्कील दी गई है। बाज़ाब्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर, उसके आलोक में बाद में काम हुआ था और इस पर कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर हम आगे दोबारा कहेंगे, हमारा विवाद किसी से नहीं है, कोई विवाद नहीं है।
एक नई कमेटी बनी है, नई कमेटी अपना काम करेगी। इससे पहले जो आपकी बात हुई थी निगरानी कमेटी से, ये बात हुई थी, मिलकर बात करने की बात हुई थी, हाँ, क्या उसी पर आप कायम है? आज भी कायम है। हम बिल्कुल चाहेंगे कि भाई हमारी जो हम एक तरीका है चार्ज लेने का, वो चार्ज लिया जा रहा है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन बिल्कुल हम चाहेंगे कि समाज के लोग या पहले से जो लोग काम करते रहे हैं उनके नॉलेज का, उनके जो जानकारी है यहाँ पर, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे हम लोग। और हम लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई विवाद कहीं पर कोई वर्ड बोले मेरे लिए कि हमारा किसी से कोई विवाद है, कोई विवाद नहीं। यतीम खाने पर नहीं, यतीमखाने पे जो कब्ज़ा था उसमें ये वक्फ बोर्ड से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, जैसे कि आप लोगों को भी मालूम है ना। वक्फ बोर्ड ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया था और इससे पहले हम लोग आए थे तकरीबन 2 महीना कबल, तो उस वक्त जो है वो हम लोग चार्ज नहीं ले सके थे, है ना, कुछ दुश्वारियाँ थी, है ना, कुछ लोगों के ग्रीवांसेस थे, तो हम लोग उसके बाद लौट गए और उस वक्फ बोर्ड ने हमने फिर एक लेटर जो है वो वक्फ बोर्ड को दिया कि भाई इन सारे हालात की वजह से हम लोग चार्ज नहीं ले सके आज। तो वक्फ बोर्ड ने मेरे लेटर पे आगे कार्रवाई करते हुए उसमें मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया और डीएम साहब ने लेटर इस डीएम पटना सिटी को दिया, है ना, सीनियर एसपी पटना को लेटर गया और कंसर्न थाना जो है उसको लेटर आया और आज फिर हम लोग मैजिस्ट्रेट जो है अपॉइंट हुए थे, उनके साथ आज चार्ज लेने आए और चार्ज जो है हम लोगों को नहीं, आज बहुत ज़्यादा कुछ दुश्वारियाँ नहीं थी, है ना। जो पहले से लोग थे निगरानी कमेटी के, उनके लोगों का ग्रीवांस ये था कि भाई ये यतीम खाना जो है वो वक्फ में नहीं है और ये इसको वक्फ बोर्ड ने अपनी तहवील में नहीं लिया है स्कूल को, और जो हॉस्टल है उसको और जिसमें कम्युनिटी हॉल है उसको, है ना, तो हमने उनको दिखा दिया डॉक्यूमेंट। आपको इंसाफ मिला? हाँ जी, आज हम लोगों को फिर वो कन्विंस हो गए। हम मैजिस्ट्रेट साहब थे, उन्होंने लेटर देखा और जो प्रॉपर्टी इंक्लूड की गई है ना, उस डॉक्यूमेंट्स को देखा और ये लोग निगरानी कमेटी वाले इन्होंने भी अगस्त में जाके एक दरखास्त दिया था वक्फ बोर्ड में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। तो ये इनका ये ग्रीवांस था कि ये वक्फ में नहीं है और वक्फ बोर्ड इसको अपनी तहवील में नहीं ले सकता है, तो ये ग्रीवांस इनका गलत था, जो ये खुद इनके लेटर से ये डिसअप्रूव्ड हो रहा था और उसके बाद उन्होंने चार्ज में हम लोगों को हैंड ओवर कर दिया, चाबी वगैरह, है ना, और कोई दुश्वारी नहीं हुई। भी हुआ है, उसके बारे में आप देखिए हुआ क्या है, जो कानूनी मामला है, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड यतीम खाना का जो रजिस्टर्ड संस्था है 25/25/25 जी, ये बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पहले से पूर्णिया का ज़मीन है 350 एकड़ और कुमरार का 30 कट्ठा ज़मीन था, जिसको लोगों ने पहले भी बेच दिया। अब वक्फ बोर्ड की मिली भगत से बेचा, कैसे बेचा उस पर वक्फ बोर्ड आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। यतीम खाना पिछले 1 साल पूर्व यतीम खाना का हालात ऐसी थी कि बच्चे लोग भूखे मर रहे थे। हम लोग अगल बगल के लोग हैं, तो बगल अगल के लोग मिल करके हम लोगों ने यहाँ पे निगरानी कमेटी बनाई और निगरानी कमेटी बना के जो डॉक्टर हाई एंड कंपनी जो थे उनको यहाँ से लोगों ने जनता खदेड़ दिया और आज भी उनके पास करोड़ों रुपया यतीम खाने का पड़ा हुआ है। यतीम खाना को उनसे कोई लेना देना नहीं है। अभी जो कमेटी आई है, अरशद अजीज साहब जो आए हैं और हुसैन मजीद वगैरह की जो कमेटी आई है, ये बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इन लोगों को कमेटी बनाया है, प्रबंधन कमेटी बनाया है। मैं भी गया था प्रबंधन कमेटी बनाने के लिए, क्योंकि ये सोसाइटी एक्ट के तहत गाइड होता है। सोसाइटी एक्ट 1938 में रजिस्टर्ड हुआ और या 1938 से ये सोसाइटी चलाई जा रही है। बीच में वक्फ बोर्ड जो है इंटरफेयरिंग करके वो अपना एक कमेटी बना दिया है। मामला डिस्प्यूट चल रहा है और हम लोग इन लोगों के खिलाफ में ट्रिब्यूनल में गए हैं। ट्रिब्यूनल में एक मुकदमा चल रहा है जिसका डेट 6 तारीख को है। कल हुसैन मजीद साहब को चिट्ठी रिसीव करा दिया गया है। अब आगे का जो कानूनी प्रक्रिया होगी, आगे का जो कार्रवाई होगा उस पर हम अमल करेंगे। अब रहे कि ये लोग जो आए हैं इनको हम लोग मदद करेंगे, अच्छे से चलाएं, हम लोग इनके साथ हैं। बुरे से चलाएंगे हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि हम लोग निगरानी कमेटी, हम लोगों को निगरानी करना है। तो जो गलत करेंगे तो उसका तो विरोध हम लोग करेंगे, अब चाहे जो भी हो जाए। अपने ताला तोड़ रहे हैं, प्रशासन अपना कब्जा में लिया। हम लोग क्यों कौन होते सबूत करने वाला? स्कूल खुला हुआ है, आप प्रशासन को लेके घुस गए, प्रशासन आ करके ताला तोड़ा, प्रशासन आपको ताला तोड़ करके आप लोगों को बैठाने का काम किया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसका वेलकम। लेकिन अब रही कि बात जो कानूनी प्रक्रिया है, वो कानूनी प्रक्रिया चलेगी। आगे आपका क्या इरादा है? आगे इरादा क्या रहेगा? आगे इरादा तो ये है कि अभी वक्फ बोर्ड में 3 कमेटियां हैं।
कमेटी पहले एक गई है, इरशाद अली आजाद साहब का जो पूर्व चेयरमैन थे शिया वक्फ बोर्ड के, उनकी कमेटी एक गई हुई है, वो भी ट्रिब्यूनल कोर्ट में मुकदमा किए हुए हैं। दूसरा मुकदमा हम लोग किए हैं ट्रिब्यूनल में कि जो आपने वक्फ के कमेटी बनाए हैं वो बिल्कुल गलत है, उसको निरस्त कीजिए। आप ऊपर से ऊपर कमेटी बना के भेज दिए हैं, ये हम इसको मानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ आपको मीटिंग आना चाहिए था। जब कमेटी आप बनाया तो आम जनता से सहमति लेकर के कमेटी आपको बनानी चाहिए थी, लेकिन वक्फ बोर्ड ने क्या किया है कि ऊपर से कमेटी नियुक्त कर दिया है। जैसे मनोनयन नहीं होता, कोई पार्टी का पदाधिकारी आपको फलाना पार्टी का आपको फलाना जिला का अध्यक्ष मनोनीत किया था, उस तरह से मनोनीत कर करके इन लोगों को भेज दिया गया है। तो वक्फ बोर्ड अपने प्रशासन को लेकर आई है, अब प्रशासन के बल पर ये लोग कब्जा किए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। प्रशासन से तो स्थानीय लोग लड़ेगी नहीं, लेकिन काम काज पर निगरानी रखेगी। कागजी आदेश कुछ आया है? कागजी आदेश हम लोगों को कुछ नहीं मिला। ये ज्वलंत मुद्दा यहाँ अभी ये है कि स्कूल का जो स्कूल की हालत बहुत खराब है, टीचरों का वेतन नहीं मिल रहा है। आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? इंशाअल्लाह ताला मेरी टॉप प्रायोरिटी रहेगी कि पहले हम लोग जब फर्स्ट जीबी बुलाएंगे, गवर्निंग बॉडी बुलाएंगे 15 मेंबर का लोग का, उसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन, फलाना जितना ज्वाइंट सेक्रेटरी, जितने और जितने मेंबरान रहेंगे उनको बुला कर करके सबसे पहले टीचर का प्रॉब्लम को इंशाअल्लाह ताला सॉल्व कराएंगे। हेलो, और हर उसके बाद हिसाब किताब, आप तो जैसे नैयर बाबू ने अभी बोला, नैयर साहब ने अभी बोला कि हम मेरे पास हिसाब किताब नहीं है, 2 आदमी चला रहे थे, तो तुम तो मेरे छोटे भाई हो, तुम भी इस पर नजरसानी करो कि नैयर साहब में राइट में रॉन्ग, नैयर साहब राइट है, ये रॉन्ग है। जब ये 2 आदमी जब चला रहे हैं तो हम हिसाब किससे मांगे? हम हिसाब किससे मांगे? ये जो 1.5 साल का जो हिसाब है, जो एक साल का, सॉरी 1 साल का हिसाब है, उसका अभी तक से वो पैसा कहाँ जा रहा है? जो इन्होंने फाइट किया कि टीचर को पैसा दिया जाए, वो भी पैसा नहीं दिया गया। नैयर साहब बोल रहे हैं अभी आपके सामने, मेरे सामने, आवाम के सामने कि 1.5 साल का पैसा कहाँ गया? तो आपको पैसा आता था तो आप सब अपने पैसा अपने पॉकेट में रख लेते थे, हैं? कमेटियों से जो पैसा आता था तो अपने पॉकेट में रख लेते थे। मेरा नाम हुआ नैयर इमाम और निगरानी कमेटी में हूँ, उपाध्यक्ष के पद पर जो है कि नाम को नियुक्ति था। जनवरी से लेके अब तक जितनी भी वादा यहाँ इमामुल इस्लाम कर रहे थे, सारे वादे झूठे थे, ठीक है। कर्मचारी का वेतन टाइम से नहीं मिल पा रहा था, बच्चे का एजुकेशन में, पहले मेरी बात सुन लीजिए, आखिर हमको भी खामोश रहने का कारण क्या हुआ? कारण यही है, हमको बच्चे के एजुकेशन पर प्रभारी बनाया गया था। हमने बच्चे के एजुकेशन को देखने लगे तो हमने मांग किया कि ऐसा है कि बच्चे का जो है कि नहीं, जो भी यहाँ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसको करवा करके छात्रवृत्ति का पैसा वापस होना चाहिए, बच्चे को यहाँ से किताब मिलना चाहिए, ड्रेस मिलना चाहिए। बस इस कान से सुनता था, इस कान से निकाल देता था। अभी 3 महीने का वेतन सबका गिर गया है। कौन निकालते थे? ये इमामुल इस्लाम साहब जो है कि ना मनमानी कर रहे थे। आप लोग मुतमईन नहीं थे? नहीं, बस सिर्फ 2 आदमी इसको जो है कि नहीं चला रहे थे, बाकी हम लोग गधे के तरह जो है कि ना उनका मुंह ताक रहे थे। कौन 2 आदमी? 2 आदमी में अलीमाम भारती थे, इमामुल इस्लाम थे। वो जो कहते थे जैसे कि बेगर कहे नहीं होती थी, नहीं, जैसे कि बेगर कहे सुने, इन्होंने जो है पेंट करवाया, कोई बात नहीं है, चलिए अच्छी बात है, हॉल पेंट, कोई राय नहीं, कोई राय नहीं, मजबूर हो गए ये फैसला लिया। उसके बाद दीवार खड़ा हो गया, हमने उन लोगों ने उसका विरोध किया, उसका भी कुछ नहीं। फिर नीचे मार्केट बनने का जो बात आया, हम बोला कि मार्केट नहीं बनेगा, मैं अकेला उसका विरोध किया कि मार्केट नहीं बनेगा कमेटी हॉल में, इसलिए कि ये गरीबों का जो है कि नहीं ये है। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि आपस में 2 आदमी लड़ गए, उस समय बात हुआ कि 7,500 रुपये रखावेगा, तो हम वहाँ पे जो है कि नहीं लड़ाई खत्म करने के लिए तत्काल हम कह दिया था कि हाँ ठीक है। उसके बाद अब उस चीज को पकड़ करके कोई भी गरीब आदमी जो चंदा बेरी से अपने बच्ची का शादी कर रहा है, तो क्या आप 1,000-2,000 रुपये कम नहीं कर सकते हैं? इसलिए ये गरीबों का इदारा है। हम यहाँ फुल टाइम देते हैं। बच्चे यहाँ के आप कल आइए, आप स्कूल के बच्चे से जो है कि नहीं जिस समय हो हम हट जाते हैं, उससे पूछिए कि नैयर मियां ने तुम लोगों को क्या दिया, तो यही कहेगा कि बाप का प्यार दिया और हम लोगों को बहुत अच्छा एजुकेशन दिया। अभी हम 4 टीचर को बहुत लड़ झगड़ के रखा है, तो हम करें। आपको इंसाफ मिला ना? देखिए, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी नहीं जो हमको इंसाफ और ना इंसाफी, यहाँ के आवाम के बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए और यहाँ का बच्चा आगे बढ़े, कुछ करे, इससे ज्यादा खुशी हमारे पास कुछ नहीं है। कमेटी कोई भी आवे, काम होना चाहिए,
सही बात। उसके आगे हमको कुछ नहीं नहीं चाहिए। हुआ तो फिर हस्तक्षेप करें। हाँ, अगर काम नहीं हुआ तो जिस तरह इनको जो है कि नहीं वेलकम किया है तो फिर बैक टू पवेलियन भी हो जाइए। क्या है, यहाँ 2 आदमी थे। हाँ हाँ, 2,22,000 रुपए एक सप्ते के अंदर में हमने एक कटरा में 1,11,000 यतीम खानों को डोनेशन मिला। 1 लाख रुपए एडवांस है जिसका लिखित है। उसके बाद पीछे जंगल था, पीछे पहली मेरी बात सुन लीजिए, पीछे जंगल था जिससे वर्षों से 1 रुपया कम आमदनी नहीं थी। हमने उसमें 4,000 रुपए महीने पर एक अलमारी वाले को कहा कि इसका जंगल उंगल साफ करके अपना हरकत कर गिरा करके आबादी हो जाएगा, तो आप काम कीजिए और यतीम खाने को कम से कम 4,000 रुपये महीना दीजिए ताकि यतीम खाना बर्बाद नहीं हो। कह ठीक है भैया हम देंगे। जब सब कुछ तैयार कर लिया, इन लोगों ने जबरदस्ती उससे 5,500 रुपये लिखवा दिया, जिसका हमने विरोध किया तो कहीं कि यतीम खाने को जो है कि नैयर मियां ने बुराई के रास्ते पर ले आ रहे हैं। हम बोला कि वो 4,000 रुपये जो आज यतीम खाने को आ रहा था, आपने 10 महीने में के रुपया आपका आमदनी करके दिखलाया? हमने तो 2,22,000 निकाल के दे दिया। ये आगे जो है इसमें कहा कि ऐसा है, जब तक फ्रिज है आप इसमें 4,000 रुपये देने के लिए आदमी तैयार है, आप इसमें एक किराएदार लगा दीजिए, 4,000 ये भी आवेगा, कम से कम इससे यतीम खाना चलेगा। तो मामला है कि फ्रिज है, ठीक है फ्रिज है। हमारे यहाँ अभी इसका पैसा आया, एडमिशन का पैसा आया, हमारे यहाँ अभी रजिस्ट्रेशन का पैसा आया। कितने बच्चे हैं रजिस्ट्रेशन में? अभी लगभग जो है कि 51 बच्चे हैं। अब सोचिए कि सरकारी खाता जो है 350 है, हमने 750 रुपया एक बच्चे से लिया है। एक आध दो बच्ची ऐसी है जो यतीम टूअर है, उससे हम लोगों ने फिर भी 500 रुपये लिया गया है। माफ का कोई गुंजाइश नहीं है? माफ का कोई गुंजाइश नहीं है। छुरी सी आगे कीजिएगा आप लोग? बिल्कुल करेंगे, अगर कमेटी अगर हमको समझेगा तो गरीब बच्चों की तो हम बिल्कुल करेंगे। गरीब बच्चों की पढ़ाई में हाँ इंशाल्लाह। और गरीब बच्चों की पढ़ाई में यहाँ के बच्चे लोगों से पूछिए कि मैं क्या हेल्प करता हूँ।